दोस्तों अगर आप भी एक न्यू यूट्यूबर हैं और अपनी वाईटी स्टूडियो को यूट्यूब के क्रोम ब्राउजर में ओपन करना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्या हो रहा है, जैसे आप यूट्यूब को ब्राउजर में सर्च कर रहे हैं क्रोम ब्राउजर में ओपन करने के लिए डेस्कटॉप मोड में, तो होता क्या है, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको सीधा वाईटी स्टूडियो के ऐप पर रिडायरेक्ट कर देता है, वहाँ पर ऐप पर भेज देता है। तो ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के सामने आ रही है, खासकर जो न्यू यूट्यूबर हैं वो इसमें 100% फंस जाते हैं। 99% लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि क्रोम में अपना यूट्यूब चैनल को कैसे ओपन करना है वाईटी स्टूडियो को डेस्कटॉप मोड में। तो आज मैं 100% आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ। बिल्कुल 1 मिनट में आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूँगी। करना क्या होता है, आपके साथ होता क्या है, सबसे पहले तो ऐसा होता है, जैसे आप यहाँ पर आ जाते हैं क्रोम ब्राउजर में, यहाँ पर लिखते हैं youtube-studio.com, जो भी यहाँ पे लिखकर सर्च कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर लिखकर सर्च करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर studio.youtube.com लिखा हुआ आ जाता है। वेबसाइट मतलब कि आ जाती है, लेकिन आप क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं फर्स्ट वाले में। पहले यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आता था, लॉगिन का ऑप्शन आता था, और भी बहुत सारे फीचर आते थे, लेकिन वो सारे अब जो है हटा दिया गया। अब इसको बहुत तरीके से चेंज कर दिया गया है, इसलिए आपके साथ में ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अब वो फीचर नहीं दे रहे, तो इस तरह से आपके सामने भी ये यूट्यूब का वाईटी स्टूडियो वाला ऐप खुलकर सामने आ जाता है। तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, अगर आपने अपने YouTube चैनल को वाईटी स्टूडियो में डेस्कटॉप मोड में ओपन करके जो सेटिंग्स जो बहुत ज़रूरी होती है वो सेटिंग्स अगर नहीं की है, तो आप अपने चैनल को कभी भी रैंक नहीं कर पाएंगे, कभी भी आपका चैनल सर्च में नहीं जाएगा, कभी भी आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी, और कभी भी आप अपने लॉन्ग वीडियो में थंबनेल नहीं लगा पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी सेटिंग्स ऐसी होती हैं जो आप यहाँ से करते हैं, तभी आपका चैनल ग्रो होता है। ये जो ऐप है ना, ये वाईटी स्टूडियो का डेस्कटॉप साइट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, खासकर इसी से सब कुछ सेटिंग जो होती है वो इसी में होती है। आप अपने चैनल की सारी सेटिंग यहीं से करते हैं। अगर आपके फ़ोन में ये ओपन ही नहीं हो रहा है तो फिर आप कैसे करेंगे। तो डेस्कटॉप मोड में वाईटी स्टूडियो को डेस्कटॉप मोड में ओपन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ से सारी सेटिंग की जाती हैं। आप अपने वीडियो को, अगर लॉन्ग वीडियो को यहाँ से अपलोड भी कर देते हो वाईटी स्टूडियो में से, या यूट्यूब से अपलोड भी कर देते हो, तो बाकी की सेटिंग यहीं से होती है। क्योंकि वीडियो के जो लॉन्ग वीडियो के लास्ट में जो एंड की स्क्रीन लगाई जाती है, वीडियो लगा जाता है, अपने चैनल का लोगो लगा जाता है, सब्सक्राइब बटन लगाया जाता है, वो यहीं से लगाया जाता है यूट्यूब के डेस्कटॉप मोड से। तो इसको हम अपने फ़ोन में ओपन करें, कैसे करेंगे, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती है ना, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि इसके बिना होते ही नहीं है। तो हम इसको कैसे ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो मैं आपको सबसे पहले फिर से एक बार दिखा देती हूँ। हम अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे हमने यूट्यूब स्टूडियो लिख लिया है। लिखने के बाद हम सर्च करेंगे तो बार बार हमारे सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। जैसे हम यूट्यूब पे लिखते हैं, ऊपर वाले में ही फर्स्ट वाले में क्लिक कर लेंगे। ठीक है, जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये ऐप जो है हमारे सामने ओपन हो जाएगा। आप लोगों को भी यही प्रॉब्लम हो रही है, आप लोगों के सामने भी बार बार यही हो रहा होगा कि ये जो सामने वाला पेज है ना, जो वाईटी स्टूडियो का डेस्कटॉप साइट है, वो लॉगिन नहीं होता है, ऐप पर ले जाकर छोड़ देता है ये बार बार। तो हमें क्या करना है, यहाँ सबसे पहले यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें चले जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग में। तो चलिए सबसे पहले हम अपने फ़ोन की सेटिंग को खोल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने फ़ोन की सेटिंग को खोल लिया। जैसे हम सेटिंग को खोलते हैं, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करना। अगर आपने वीडियो को भगा के देखना है और वीडियो को स्किप करके देखना है कि जल्दी जल्दी आप ये देख के चले जाओगे, तो ये प्रॉब्लम आपकी कभी भी सॉल्व नहीं होगी, और ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। अगर वीडियो को आप डिटेल में देखेंगे तभी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि हर एक स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप कोई भी स्टेप मिस कर दोगे तो फिर आपका ये नहीं होगा। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप एक प्रो यूट्यूबर बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको यूट्यूबर बनना है, यूट्यूब पर काम करना है, तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज यूट्यूब पे जो पेशेंस ही मायने रखता है, जो पेशेंस रखते हैं, जो लास्ट तक टिके रहते हैं, वही यूट्यूब पर कामयाब होते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी सेटिंग में आने के बाद में ऐप्स में आ जाना है। जैसे हम ऐप्स में क्लिक करेंगे, ऐप्स में आने के बाद में यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐप्स दिखाई दे रहे होंगे। मैनेज ऐप का एक ऑप्शन होगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप मैनेज में क्लिक करेंगे तो थोड़े से टाइम लगेगा, ये ऐप्स आपके सामने खुल रहे हैं। यहाँ पे आपको वाईटी स्टूडियो सर्च कर लेना है। जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, ऊपर से सर्च भी कर सकते हैं, तो हम नीचे से स्क्रॉल करके देख लेते हैं कि हमारी वाईटी स्टूडियो कहाँ पर है। ठीक है, तो हम ढूंढ लेते हैं। आप भी इसी तरह से ढूंढ लीजिएगा। जैसे आपको यहाँ पे वाईटी स्टूडियो मिल जाएगा यूट्यूब का, तो उसको आपको ओपन कर लेना है। ये रहा, देखियो वाईटी स्टूडियो। दोस्तों, वाईटी स्टूडियो जैसे आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको क्या काम करना है, सबसे पहले तो अपने वाईटी स्टूडियो का जो है क्लियर डाटा कर देना है। यहाँ से क्लियर ऑल डाटा कर देना है। ठीक है, यहाँ से क्लियर ऑल डाटा कर देंगे तो पीछे आ जाएंगे, बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद में फिर से बैक सेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपने इस सेटिंग को ऑन नहीं किया तो कभी भी आप अपने क्रोम में वाईटी स्टूडियो को ओपन नहीं कर पाएंगे। चाहे आप यूट्यूब पर कितनी ही वीडियो देख लो, कुछ भी कर लो, अगर ये सेटिंग आपने ऑन नहीं की तो आप अपने यूट्यूब को कभी भी डैशबोर्ड में नहीं खोल पाएंगे। तो ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। सबसे पहले मैंने जो आपको बताया है वो कर लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको फिर से आपको अपने ऐप्स वाले ऑप्शन में चले जाना है। जैसे
ये ऐप्स वाला ऑप्शन है, इसको हमने ओपन कर लिया है। फिर से हमें कहाँ पे जाना है, मैनेज ऐप में, ठीक है। मैनेज ऐप्स को हमें फिर से ओपन कर लेना है। मेरे फ़ोन की सेटिंग थोड़ी अलग है क्योंकि ये ओप्पो का रेडमी फ़ोन है। अगर आपके पास में कोई दूसरा फ़ोन है तो आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके भी इस सेटिंग को देख सकते हैं। सेटिंग कौन सी है, यहाँ पे जो 3 डॉट है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट ऐप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, डिफ़ॉल्ट ऐप्स। इस यहाँ पे आप देख रहे होंगे डिफ़ॉल्ट ऐप, इसको आपको ढूंढ लेना है। इसको ढूंढने के बाद में आपको क्या करना है, फिर से नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ओपनिंग लिंक्स, ठीक है। ये रहा ओपनिंग लिंक्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अपने फ़ोन में आपको ढूंढ लेना है। उसके बाद में आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं बस सारा राज यहीं पे छुपा है। आपकी सारी प्रॉब्लम का सलूशन यहीं पे मिलने वाला है। यही सारी गड़बड़ हो रही है। तो आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे और यहाँ पे अपनी वाइट स्टूडियो को ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पे मैंने YouTube की वाइट स्टूडियो को ढूंढ लिया है, इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों आपको एक फीचर फिर से मिल जाएगा जिसका नाम है ओपन सपोर्ट लिंक्स। यही जो है गड़बड़ कर रहा है क्योंकि ये अभी ओपन है। जब तक ये ओपन रहेगा, इसको ऑफ नहीं करेंगे हम, तब तक आप अपने डैशबोर्ड में वाइट स्टूडियो का डैशबोर्ड नहीं खोल पाएंगे। तो क्या करना है, जहाँ पे ओपन लिखा हुआ है आप अपने फ़ोन में ढूंढ लीजिएगा। जहाँ पे ओपन लिखा हुआ है इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे 3 फीचर दिए गए हैं, इनके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ओपन, आस्क एवरी टाइम, डोंट ओपन। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आपको डोंट ओपन करना है, ठीक है, डोंट ओपन। यहाँ पे आपको डोंट ओपन कर देना है और फिर यहाँ से कुछ नहीं करना है, बैक आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बैक आ जाएंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबको आप यहाँ से हटा देंगे। सब चीज़ हटाने के बाद में आप फिर से अपने फ़ोन को ओपन करेंगे क्रोम ब्राउज़र में, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र में ओपन करने के बाद शुरू से ओपन करेंगे और यहाँ पे आप अब कुछ भी लिख दीजिए। यूट्यूब स्टूडियो लिख देती हूँ मैं, सिंपल यूट्यूब स्टूडियो लिखने के बाद में हम आपको यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह का स्क्रीनशॉट मैं लगा रही हूँ। पहले आपके सामने इस तरह का वाइट स्टूडियो ओपन हो रहा था क्लिक करने से, और अभी इस तरह के हो रहा है। तो पहले वाला आपके सामने ओपन हो रहा था, वह किस लिए हो रहा था, जो आपने अभी सेटिंग की है वो ऑन थी, उस सेटिंग की वजह से हो रहा था। लेकिन अब हमने उस सेटिंग को ऑफ कर दिया है, तो आपके सामने 2 फीचर मिल गए हैं। अभी आपसे पूछ रहा है कि आप वाइट स्टूडियो को अपने मोबाइल के ऐप में खोलना चाहते हैं या फिर आप अपने स्टूडियो में खोलना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह से हम कंटिन्यू टू स्टूडियो कर देंगे। जैसे कंटिन्यू टू स्टूडियो करेंगे, यहाँ पे कॉर्नर में ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आपको डेस्कटॉप साइड ओपन कर लेना है, ठीक है। अगर आपका उस तरह से नहीं हो रहा तो इस तरह से कर लेना है। तो यहाँ पे आपका डेस्कटॉप साइड में ओपन हो जाएगा। देखिए पूरा का पूरा यूट्यूब का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं, आप यहाँ से कोई भी सेटिंग कुछ भी कर सकते हैं। चाहे अपनी वीडियो में थंबनेल लगाइए, चाहे अपनी वीडियो के नीचे एंड स्क्रीन लगाइए, चाहे अपनी सेटिंग में आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ। तो दोस्तों देख सकते हैं, हुआ ना मैजिक। उस सेटिंग को जो मैंने आपको बताया, उस सेटिंग को ऑफ करते ही 1 सेकंड में आपका जो ये वाइट स्टूडियो है क्रोम ब्राउज़र में ओपन हो गया है। तो यहाँ से आप अपने फ़ोन की कोई भी सेटिंग कर सकते हैं। पूरा का पूरा डैशबोर्ड आपका यहाँ पे वाइट स्टूडियो का आपके क्रोम ब्राउज़र में ओपन हो गया है, सिर्फ 1 मिनट में और बहुत ही आसान तरीके से। तो ये मैंने आपको न्यू चैनल पर करके दिखाया है, बिल्कुल न्यू चैनल आपको क्रिएट किया था और न्यू चैनल पर मैंने आपको ये वाइट स्टूडियो में डैशबोर्ड में क्रोम ब्राउज़र पर ओपन करके दिखाया है। अगर अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आपका वाइट स्टूडियो अभी भी आपका लॉगिन नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको फुल डिटेल में फिर से आपको बताऊंगी कि किस तरह से करना है। जो भी मैंने स्टेप आपको बताए हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आपका भी वाइट स्टूडियो क्रोम ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा और बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत ईजी तरीका आपको बताया है, बहुत आसान तरीका बताया है। अभी तक आपको शायद यूट्यूब पे किसी ने बताया होगा, लेकिन मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताया है। इसी तरीके से आप अपने क्रोम ब्राउज़र में अपने वाइट स्टूडियो को ओपन कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप साइड में, ठीक है। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगी और आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन करूंगी। चाहे मैं वीडियो बनाकर करूँ उस टॉपिक पर, या फिर मैं आपको फ़ोन करके या मैसेज करके समझाऊं, लेकिन मैं आपकी प्रॉब्लम का सलूशन कर दूंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं हूं आरती। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको यहां पर मिलती रहेगी। यूट्यूब से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बता देना। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।